सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा 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 प प प प प म ग रे ध नि ध प सा नि सा ध सा नि सा ध सा नि सा ध सा नि सा। क्या है भरोसा जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना। एक अच्छा फैन वो होता है जो अपने आइडल को सिर्फ देखता या सुनता नहीं है बल्कि उनके कैरेक्टर को अपने आप में उतारकर पूरी तरह से जीता है। जी हाँ, आज हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के एक ऐसे स्टूडियो में जहाँ पर यहाँ की हर एक चीज़ में किशोर दा बजते हैं। जी हाँ, किशोर दा को कौन नहीं जानता, एक मशहूर संगीतकार, सिंगर और एक निर्देशक। चूँकि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ की हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ किशोर दा ही दिखेंगे, चाहे वो उनकी सॉन्ग से रिलेटेड यादें हों या उनकी बचपन की तस्वीरें हों। सब कुछ उनके बचपन से लेकर उनके होने तक की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसे फैन का घर है जो उनको पूरी तरह से जीते हैं। तो जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ है नवीन खंडेलवाल जी, जो पेशे से एक सीए हैं, पर अगर बात कही जाए तो वो किशोर दा के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने एक पूरे फ्लैट को एक मंदिर की तरह सजाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किशोर दा और पंचम दा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं और नवीन जी से बातें करते हैं और जानते हैं किशोर दा के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ। मैं आपका स्वागत पंकियाना में करता हूँ। खास ऐसा जो सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हम आए तो देखा कि हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ किशोर दा है, तो चूँकि आज की जनरेशन उनसे कहीं ना कहीं इतनी अनभिज्ञ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किशोर दा के गाने हम लोग सुन के बड़े हुए और उसके बाद की पीढ़ी भी बड़ी हुई और अभी भी किशोर दा के गाने चल रहे हैं, तो उनको किसी न किसी फॉर्मेट में बच्चा सुन रहा है। और किशोर दा का बर्थडे मतलब हमारा बर्थडे, हम सब का बर्थडे, पूरे भारत का बर्थडे, क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय आवाज़ कही जा सकती है वो किशोर दा की आवाज़ है। तो मैंने मेरे बायोलॉजिकल फादर जो हैं उनके बाद इनको ही फादर माना है। हर दौर अपने आप में पिछले दौर से अलग होता है और हर दौर की एक विशेषता होती है, लेकिन ये जो इनका दौर था, करीब आप मान के चलिए 65 से 80 तक का, ये जो 15 साल का, ये स्वर्णिम काल है। क्योंकि आजकल संगीत का स्वरूप बदल चुका है। आजकल क्या थोड़ा सा संगीत नहीं रह गया, वो रैप सॉन्ग में बदल गया और लोग उतने प्रभावी शब्दों को संगीत में नहीं ला पाते। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए, अभी आजकल बातचीत चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर लाइन में आ रहा है। जब वो सोल से कनेक्ट होके काम करता है ना, तो हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ अधूरी रहती है, तुच्छ दिखाई देती है। तो इन लोगों ने ब्रेन का उपयोग किया, सोल का उपयोग किया, आत्मा का उपयोग किया, इसलिए ये इस जमाने में भी रहेंगे और उससे बेहतर है। अच्छे म्यूजिक का दौर हमेशा आता है, पर ऐसे क्रिएटिव लोग अब नहीं आएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, मैं आपका स्वागत पंकियाना में करता हूँ। धन्यवाद सर। चूंकि 4 अगस्त को किशोर दा का बर्थडे आ रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे आप उनके बारे में कुछ खास ऐसा जो सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हम आए तो देखा कि हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ किशोर दा है, तो चूंकि आज की जनरेशन उनसे कहीं ना कहीं इतनी अनभिज्ञ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किशोर दा के गाने हम लोग सुन के बड़े हुए और उसके बाद की पीढ़ी भी बड़ी हुई और अभी भी किशोर दा के गाने चल रहे हैं, तो उनको किसी न किसी फॉर्मेट में बच्चा सुन रहा है या उसने अपने घर में सुनता हुआ देखा है, तो कनेक्टेड तो है। और किशोर दा का बर्थडे मतलब हमारा बर्थडे, हम सब का बर्थडे, पूरे भारत का बर्थडे, क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय आवाज़ कही जा सकती है वो किशोर दा की आवाज़ है। तो कब आपको ये थॉट आया कि आपको इस तरह से उनका मंदिर बनाना है? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मंदिर को मंदिर पुकारा, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, ये जब कोई काम होता है क्रिएटिव, तो करने वाला सिर्फ माध्यम होता है ना, करवाने वाला कोई और होता है। तो पंचम दा और किशोर दा ने काम करवाया है, तो ये समझिए कि कहीं 5-6 साल पहले आइडिया आया और ये पनपते गया और हर पल ये बनता और बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से किशोर दा और पंचम दा के हम लोग और नज़दीक आते जा रहे हैं, तो वो और बड़े दिखते जा रहे हैं। ऐसा ही हमें लगा कि और कुछ करना है, वो ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये भी करना है।
तो ये तो असीमित यात्रा है। क्योंकि आप उनके गाने सुन के बड़े हुए थे, तो आजकल जो म्यूजिक का दौर है तो ये तो बिल्कुल उससे अलग है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हर दौर अपने आप में पिछले दौर से अलग होता है और हर दौर की एक विशेषता होती है। लेकिन ये जो इनका दौर था, करीब आप मान के चलिए 65 से 80 तक का, ये जो 15 साल का, ये स्वर्णिम काल है। क्योंकि इस वक्त में इन दोनों ने खासकर हर वो चीज़ की जो उस समय के हिसाब से आगे की थी, है ना। तो इसलिए ये दोनों टाइमलेस हैं। तो इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये आगे भी चलते रहेंगे और नई पीढ़ी को भी प्रभावित करते रहेंगे। क्योंकि आजकल संगीत का स्वरूप बदल चुका है। आजकल क्या थोड़ा सा संगीत नहीं रह गया, वो रैप सॉन्ग में बदल गया और लोग उतने प्रभावी शब्दों को संगीत में नहीं ला पाते। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए, अभी आजकल बातचीत चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर लाइन में आ रहा है। तो इन लोगों ने जो हमारा एक होता है ना, एक तो हमने इंटरनेट पे काम करते हैं और एक भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा इंटरनेट है वो हमारा ब्रेन। जब वो सोल से कनेक्ट होके काम करता है ना, तो हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ अधूरी रहती है, तुच्छ दिखाई देती है। तो इन लोगों ने ब्रेन का उपयोग किया, सोल का उपयोग किया, आत्मा का उपयोग किया, इसलिए ये इस ज़माने में भी रहेंगे और उससे बेहतर है। आजकल के म्यूज़िक की हम कोई बुराई नहीं करना चाहते, उसकी अपनी सीमितता है, वो समय के हिसाब से। अच्छे म्यूज़िक का दौर हमेशा आता है, पर ऐसे क्रिएटिव लोग अब नहीं आएंगे। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वॉइस को मॉड्यूलेट करने के लिए भी अलग अलग यंत्र आए हैं। बट उस समय जब किशोर दा अपनी एक्चुअल वॉइस में वो सॉन्ग गाते थे, जी बिल्कुल, उन्होंने एडलिप्स भी किया, सारे उन्होंने सब काम किए, पंचम दाने एक से एक प्रयोग किए। तो ये बहुत बढ़िया बात है और ये आगे भी कायम रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई फर्क पड़ने वाला, 50 साल बाद भी ये नई चीज़ लगेगी। किशोर दा एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी थे, एक निर्देशक भी थे, तो आपको कौन सा उनका रूप सबसे ज़्यादा प्रभावित करता? देखिए, किशोर दा का जन्म 1929 का है और मेरा 70 का है, तो 41 साल का डिफरेंस है। तो मैंने मेरे बायोलॉजिकल फादर जो हैं उनके बाद इनको ही फादर माना है। तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि मेरे को इनका ये अच्छा लगता है या ये अच्छा लगता है। मुझे किशोर दा से जुड़ा होना ही अच्छा लगता है। उनका एक एक तत्व बहुत प्रभावित करता है। आपकी क्या आगे को लेकर योजनाएं हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से आपने इसका मंदिर बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के आप उसको कितना बढ़ाना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किशोर दा की आवाज़ और किशोर दा का जो चरित्र है वो पहुंच सके? बिल्कुल, और ये दोनों ही करवाएंगे। अभी तक भी जो इन्होंने करवाया है, आप देखें कि बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, इंक्लूडिंग अमित कुमार, उनके जो वंश हैं, और कविता कृष्णमूर्ति जी आई हैं, पूर्णिमा श्रेष्ठ जी आई, उत्तम सिंह साहब आए हैं, उषा उत्थुप जी आई हैं, और भी बड़े लोग आएंगे। आप जैसे जो साथी सहयोगी रहेंगे, ये और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। और अपना एक ही मकसद है कि इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना और इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन को और संवार सकते हैं, ये समझना। इसके लिए ये पंखियाना है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि पंचम किशोर का आशियाना पंखियाना। ये हमारी इच्छा है कि हम इसको और नए नए रूप में करते रहेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी शुरू करने वाले हैं इन दोनों के बारे में बताने के लिए। आज के इस बिजी शेड्यूल में कितना सुकून देता है किशोर दा का सॉन्ग? ये इतना सुकून जरूर दे देता है कि हम 24 घंटे को एक बहुत अपना दोस्त समझ लें, उस दिन को अपना दोस्त समझ लें। ये सबसे बड़ा सुकून इन दोनों के मिलता है। और ख़ासकर किशोर दा की आवाज़ सुनते से ही सुकून शुरू हो जाता है। क्योंकि आप पेशे से सीए हैं, तो आपका काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता होगा, तो कितना राहत भरा होता है वो जब आप यहाँ होते? जी, यहाँ तो मतलब यहाँ से अब जैसे आए हैं तो जाने का मन होता नहीं है। तो पेशे और पैशन, ये दो शब्दों का मेलजोल है। मेरे पेशे में मैं सक्सेसफुल हूँ, अपने पैशन में मैं सक्सेसफुल हूँ, और दोनों में बैलेंसिंग करके मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी सब तरफ है। और नवीन खंडेलवाल एक इंडिविजुअल भी अलग है, जो जिस काम के लिए आए वो करना है। जैसे ये दोनों जिस काम के लिए आए थे तो करके गए, तो वो चीज़ मैं पैशन को जीना चाहता हूँ और ये चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। आप सबके शुभकामनाएं और आशीर्वाद से। एक कोई किशोर दा का आपका फेवरेट सॉन्ग प्लीज ऑडियंस के साथ? आप सागर से ये पूछेंगे कि तेरा कौन सी बूंद अच्छी है, तो फिर भी जाने अनजाने लोग मिले,
मगर कोई मिला न अपना, क्या क्या हमने सोचा था। पान सुपधारत, अरे पान सुपधारत, सब जहान को सुधारत, गायन को बढ़ावत, जामे चूना चौकसाई है। सुपारियन के साथ साथ, अरे सुपारियन के साथ साथ मसाल मिले भात भात, जामे कत्थे की रत्ती भर, थोड़ी सी ललाई है ललाई है ललाई है। बैठे हैं सभा माही, ओह 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 ओह, अरे बैठे हैं सभा माही, बात करे भात भात, तू कर जात बार बार, जाने का बड़ाई है। कहे कवि किशोरदास, कौन 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 कौन, अरे कहे कवि किशोरदास, चतुरन की चतुराई साथ, पान में तंबाकू की सी मूरख ने चलाई है चलाई है चलाई है। जाने अनजाने लोग मिले, मगर कोई मिला न अपना।